बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब 11 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू कर दिया है, जिससे वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये पहल वोटर लिस्ट की सफाई है या अनजाने में वोटर का सफाया हो सकता है। नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी पात्र नागरिक 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल होने से बाकी न रह जाए। इसी गंभीर उद्देश्य के साथ परवाज वेलफेयर सोसाइटी PWS वाराणसी में लगातार मुसलसल फ्री कैंप आयोजित कर रही है ताकि नागरिकों को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग मिल सके। आज का विशेष कैंप मुस्लिम स्कूल लल्लापुरा के पास। इसी सिलसिले में आज दिनांक 11 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे लल्लापुरा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक विशेष कैंप लगाया गया है। स्थान मुस्लिम स्कूल लल्लापुरा के निकट काशी सिल्क हैंडलूम के बाहर। समय दिन में 2 बजे। इस कैंप में लल्लापुरा क्षेत्र के लोगों को वोटर लिस्ट 2003 के आधार पर 2025 के फॉर्म को भरने और सही करवाने में हर संभव सहायता दी जाएगी। ये फॉर्म जो ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा नागरिकों को मिला है या मिलेगा, उसे पूरा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय 5 दिसंबर 2025 है। क्या है और क्यों है चिंता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट की समीक्षा और अपडेशन किया जाता है। हालांकि बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने या जोड़े जाने की प्रक्रिया में अक्सर यह खतरा रहता है कि पात्र नागरिकों के नाम भी त्रुटिवश सूची से बाहर हो सकते हैं। परवाज वेलफेयर सोसाइटी का मानना है कि ऐसे में किसी भी मतभेद से बचकर इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि कोई भी नागरिक 2025 की लिस्ट में बाकी न रह जाए, क्योंकि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। PWS का निरंतर अभियान। परवाज वेलफेयर सोसाइटी का ये फ्री कैंप अभियान केवल लल्लापुरा तक सीमित नहीं है। अब तक जलालीपुरा, राजा तालाब, सरैया, काजी सादुल्लाहपुरा और गौरीगंज जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। PWS का फ्री कैंप शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन पूरे बनारस के अलग अलग हिस्सों क्षेत्रों में लगातार लगाया जाएगा। PWS की अपील। आप भी इन अवसरों पर राब्ता संपर्क करके अपने अपने मोहल्ले में PWS का कैंप कराकर जनहित में कार्य करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। पेशकश मौलाना हसीन अहमद इबोबी, सदर काजी शहर बनारस। आज वाराणसी के लल्लापुरा में सदर काजी शहर साहब की सरपरस्ती में किस तरह के कार्यक्रम हुए। आज यहाँ पर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चीज़ें मैंने रखी हैं। पहली चीज़ तो आज इस इलाके में वो राशन किट कैंप वगैरह का इनेकाद था, तो जो मुस्तहिकीन ख़वातीन हैं उन लोगों तक राशन किट पहुंच जाए। तो ऐसे तो घर पहुंचाया जा रहा था और जाता भी है, लेकिन आज कुछ नए लोग थे इसलिए यहीं पर राशन किट का एहतमाम किया गया था, जिसकी अभी फ़ोटो आपने लिया है, देखा है। और दूसरी चीज़ ये वोटर आईडी का जो काम चल रहा है, इस वोटर आईडी कैंप में BLO का जो काम है ये निहायत गलत हो रहा है। ये लोग घर घर पहुंचाने के बजाय मोहल्ले में कहीं भी एक जगह बैठ जा रही हैं और ये लोग मकान नंबर से लिस्ट निकाल कर नहीं दे रही हैं, और मकान नंबर से लिस्ट देने के बजाय बोल रहे हैं कि आप अपना कार्ड लेके आइए। तो जिसके पास कार्ड है वो अपना लेके चला जाएगा, जिसके पास कार्ड है नहीं तो उसको 2025 का फार्म कहाँ से मिलेगा। 2025 का उसको फार्म मिले, उसके बाद वो 2003 की लिस्ट में वो अपना नाम निकाल कर चढ़वाएं। परवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ पर लल्लापुरा में कैंप किया गया और दूसरे वक्फ की जायदाद से उम्मीद पोर्टल के लिए ये फाइल निकाली गई है कि ये फाइल आप देख रहे हैं, इसमें वक्फ में उम्मीद पोर्टल पर उन्हीं लोगों का नाम चल रहा है कि जो लोग अपना सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में उनका नाम दर्ज है, जिनका नहीं उनके लिए बड़ी दुश्वारी है। तो इस तरह हमारे पास दो फाइल है। एक फाइल तो ये है और दूसरी फाइल हमारे पास एक ये है। 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ DM के जरिए कहा था कि जितने भी मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, मुसाफिर खाने और औकाफ हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए।
तो लिस्ट तो बनी है, हुकूमत की तैयार है, लेकिन इस लिस्ट में कौन से लोग इसके मुतवल्ली हैं उनको भी बेचारों को पता ही नहीं है। तो इस जागरूकता के लिए यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ जितने लोग चैनल पर आए हैं इन लोगों के जरिए पूरे बनारस में ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँचे, और शहर से ज़्यादा देहात गांव की मस्जिदें ऐसी हैं जो इंदराज नहीं हो सकें किसी सबब से, उसको रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जो भी है उसको कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको इंदराज कराया जाए। इसमें बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता नहीं है, इसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि अब गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में तो ऐसे ही लोग कम शिक्षित होते हैं। जागरूकता तो पहले के बनिस्बत अब कुछ थोड़ी हुई है, लोग बेदार हो रहे हैं इस सिलसिले में, लेकिन अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और जिन लोगों को होना चाहिए, जो कौम के हमारे नुमाइंदा हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि जो कौम के नुमाइंदे हैं, हमारे महतो साहब, सरदार साहब, चौधरी साहब, हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं, सभासद हैं, पार्षद हैं, उलमा हैं, मस्जिद के इमाम हैं, खतीब हैं, मुकर्रिर हैं, पीर साहिबान हैं, तो इन तमाम लोगों को इस मसले पर एक्टिव होना चाहिए। और ख़ासकर नौजवान तबका जो रात में चाय की दुकानों पे बैठकर अपना 4 घंटा बर्बाद करता है, कोई मोहल्ला इलाका ऐसा नहीं है, चाहे वो मदनपुरा हो, चाहे रेवड़ी तालाब हो, चाहे लल्लापुरा हो, चाहे बड़ी बाजार हो, बजरडीहा हो, लोहता हो, कहीं चले जाइए। बाज जगह तो मैंने देखा है लोहता वगैरह में कि दिन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा नौजवान, अधेड़, बूढ़े ये सब चाय खानों की जीनत बन के अपने कीमती टाइम बर्बाद करते हैं। मोबाइल ले लिए, मोबाइल में अपना गेम खेल लिया, लूडो ले लिया, बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और ख़ासकर जो कारोबारी लोग हैं ये रात में 8 बजे के बाद तमाम चाय खाने, तमाम रोड के किनारे, गली कूचे ये बिल्कुल आबाद भरे पड़े हैं फजूलियात में। लिहाजा मैं ऐसे नौजवानों से, अधेड़ लोगों से, बूढ़ों से जो अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं, जो अपनी अधेड़ी बर्बाद कर रहे हैं, जो अपनी जवानी लुटा रहे हैं, वो लोग अपने जवानी के कीमती टाइम को अपने देश, वतन, मुल्क के काम में पेश करने की कोशिश करें। उनका अपना भी फायदा हो, उनके घर का, खानदान का, रिश्ते नातों का, मोहल्ले वालों का, सबका फायदा हो। जो आदमी वक्त बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। लिहाजा वक्त को बर्बाद मत करिए, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए।